हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन कार्ल पियर्सन मेथड से रिलेटेड है। लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट मेथड पे डिस्कशन कर लिया था एंड आज की क्लास में हम लोग सेकंड मेथड पे और कह सकते हैं सेकंड फॉर्मूले पे डिस्कशन करने वाले हैं। हमारा सेकंड फॉर्मूला बहुत ईजी है, सिंपली ये डिपेंड करता है फर्स्ट फॉर्मूले पे। अब देखो, फर्स्ट फॉर्मूले की अगर बात करें कोवेरियंस एक्स वाई, तो इसका फॉर्मूला हमने बताया था कि 1/n समेशन एक्स माइनस मीन y माइनस मीन, ये फॉर्मूला है। वेरिएंस एक्स का हमने फॉर्मूला बताया था। सिंपली अगर हम अंडर रूट हटा दें तो ये है समेशन एक्स माइनस मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, और वेरिएंस y क्या होता है बेटा, समेशन y माइनस मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। यही फॉर्मूला है और इसी पे हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था। अब सेकेंड फॉर्मूले में देखो, कोवेरियंस एक्स वाई की जगह ये पोर्शन हमने पुट किया है, समेशन एक्स माइनस मीन वाई माइनस मीन, 1/n को कट कर दिया। एंड डिनोमिनेटर में भी हमने वेरियंस एक्स की जगह समेशन एक्स माइनस मीन का स्क्वायर रखा है और वेरियंस वाई की जगह समेशन वाई माइनस मीन का स्क्वायर रखा है। यहाँ पे भी हमने n को क्या किया, नलीफाई कर दिया। क्लियर? बाकी सिंपली हमने क्या किया है कि उसके फॉर्मूले को एक्सपैंड करके यहाँ फॉर्मूला पुट किया है। अब आप पूछोगे कि मैम n यहाँ पे क्यों नहीं यूज़ हुआ, तो सिंपली देखो, इस फॉर्मूले पे अगर हम यहाँ लिख दे 1/n, ठीक, इसको कर दे डिवाइड बाय n, क्योंकि अंडर रूट में है तो जब अंडर रूट से बाहर वैल्यू आएगी तो ऊपर 1/n रह जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1/n स्क्वायर। और हम कह सकते हैं कि न्यूमरेटर में भी 1/n होगा और डिनोमिनेटर में भी 1/n होगा जब ये अंडर रूट के बाहर आ जाएगा। तो क्योंकि ये वैल्यू कट जाएगी इसीलिए हमने n को यहाँ कंसिडर नहीं किया है। सिंपली हमने क्या किया कि n को नलीफाई कर दिया। क्लियर? तो होपफुली ये फॉर्मूला बहुत ही ईजिली आपको समझ में आया होगा। सिंपली हमने न्यूमरेटर में रखा है समेशन एक्स माइनस मीन वाई माइनस मीन डिवाइडेड बाय अंडर रूट समेशन एक्स माइनस मीन का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय समेशन वाई माइनस मीन का स्क्वायर। इसको लर्न करने का सिंपल तरीका ये भी है कि जो हमने न्यूमरेटर में रखा है एक बार उसका स्क्वायर एक साइड कर रहे हैं और दूसरे का स्क्वायर दूसरे साइड कर रहे हैं, ठीक ना। जैसे हमने न्यूमरेटर में क्या रखा है, एक्स माइनस मीन वाई माइनस मीन, ठीक। इसको लर्न करने का तरीका बता रहे कि अंडर रूट सबसे पहले इसका स्क्वायर कर दो। इसी तरीके से आपको फॉर्मूला याद भी रहता है, मल्टीप्लाई बाय फिर इसका स्क्वायर कर दो। देख लो, यही फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो सिंपली दो तरीका है फॉर्मूला याद करने का। चाहे तो अगर आपको कोवेरियंस वेरियंस एक्स वेरियंस वाई का फॉर्मूला याद है तो भी आप इजीली यहाँ पे पुट कर सकते हो, और नहीं तो आप न्यूमरेटर याद कर लो। डिनोमिनेटर में सिंपली क्या करना है, दोनों की स्क्वायरिंग करनी है। क्लियर? और इसी तरीके से हम सारा फॉर्मूला लर्न कराएंगे, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है ना कि कॉन्सेप्ट याद नहीं आता है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ याद आती है जो आपने लर्न की हुई है। तो आप न्यूमरेटर याद रखना, डिनोमिनेटर में पहले इसका स्क्वायर करेंगे फिर इसका स्क्वायर करेंगे। होपफुली पॉइंट क्लियर होगा। अब ये सेकेंड फॉर्मूले का एप्लीकेशन भी हम उसी क्वेश्चन पे दिखाएंगे जिस क्वेश्चन पे हमने फर्स्ट फॉर्मूले का एप्लीकेशन दिखाया था। देखो, ये हमारा वही क्वेश्चन है और सिंपली यहाँ पे हमें आर कैलकुलेट करना है विद हेल्प ऑफ कार्ल पियर्सन मेथड। बट यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे बेटा, सेकंड फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और ये याद रखना कि ये क्या है, 6। हमने इसको 6 इसलिए किया है सो दैट हम इसका ईजिली कैलकुलेशन कर पाएँ। अब देखो, हमें फॉर्मूले के हिसाब से क्या चाहिए, एक्स हमारे पास दिया हुआ है 1 2 3 4 5। हमें क्या चाहिए, एक्स माइनस मीन चाहिए। हमने लास्ट क्लास में एक्स माइनस मीन कैलकुलेट किया था। मीन ऑफ एक्स कितना आ रहा था, 3। ये जगह -2 -1 0 1 2। वाई कितना दिया हुआ है, 2 4 8 6 10। मीन ऑफ वाई निकालोगे, मीन ऑफ वाई निकालेंगे तो आएगा 6। अब सिंपली क्या करेंगे, वाई माइनस मीन कर देते हैं तो ये आएगा -4 -2 2 0 4। अब सिंपली जो फॉर्मूला है उसमें क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 8 2 0 0 8। इसका टोटल कितना आ रहा है, 18। और डिनोमिनेटर के लिए हमको x माइनस मीन का स्क्वायर चाहिए। लास्ट क्लास में हमने इसका टोटल निकाला था, 10 आ रहा था। और y माइनस मीन का स्क्वायर चाहिए। लास्ट क्लास में हमने इसको भी कैलकुलेट किया था, सिंपली कितना आ रहा था, 40। कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायरिंग कर देना और कुछ नहीं, ठीक। इन तीनों वैल्यूज़ की हेल्प से क्या हम कैलकुलेशन कर सकते हैं आर का, हाँ कर सकते हैं। देखो,
आर का फॉर्मूला जो सेकेंड फॉर्मूला था वो हमने क्या बताया था, समेशन एक्स माइनस मीन वाई माइनस मीन। बार बार फॉर्मूला लिखने का बेनिफिट ये होगा ना कि आपको लर्न हो जाएगा। अंडर रूट समेशन एक्स माइनस मीन का स्क्वायर मल्टीप्लाई समेशन वाई माइनस मीन का स्क्वायर। अब इसकी जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी वो कितनी थी, 18। इसकी वैल्यू कितनी कैलकुलेट की थी, 10, और इसकी की थी 40। तो r इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाय 40। ये अंडर रूट में है तो ये हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 20, और फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.90। अब देखो जब हमने फर्स्ट फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था तब भी हमारा आंसर कितना आया था, 0.90, और सेकेंड फॉर्मूले से भी हमारा आंसर कितना आ रहा है, 0.90। तो सिंपली किसी भी फॉर्मूले से आप एप्लीकेशन करो, आपका आर का वैल्यू कितना आना चाहिए, 0.90। बस क्योंकि कार्ल पियर्सन मेथड के कई सारे फॉर्मूलाज हैं तो हम सारे फॉर्मूलाज का एप्लीकेशन अलग अलग दिखा रहे हैं। क्लियर? होपफुली ये सेकेंड फॉर्मूला आपको लर्न हो गया होगा साथ ही साथ क्लास के। नेक्स्ट फॉर्मूले पे डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में अगर कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और साथ ही साथ आप हमसे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो जिसकी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अगर आपको आज की क्लास प्रॉपर्ली समझ आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर से करना। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।